हेलो बच्चों। मैं फिर आ गया। आज लगभग नंबर सिस्टम को लास्ट क्लास होगा। तो कैसे लग रहा है? थोड़ा बहुत फीडबैक तो दो, क्योंकि तुम्हारा फीडबैक के ऊपर हम थोड़ा और भी काम कर सके, है ना। तो नंबर सिस्टम का आज जो लास्ट टॉपिक है वो है बीसीडी, बीसीडी कोड। और ये सब्जेक्ट कैसे लग रहा है, मतलब ये एक देखो, रेलवे के लाइन का पटरी की तरह है। तुम अपने आप जब रेलवे लाइन के ऊपर ठीक से सेट हो जाता है, गाड़ी स्मूथली आगे बढ़ता है ना, और जब पटरी से उतर जाती है तब क्या, थोड़ा बहुत दूर जाकर थम जाती है। तो ये सब्जेक्ट भी ऐसी है कि तुमको अपने आप को ये रेलवे पटरी की तरह सेट करना है सब्जेक्ट के। और एक बार सेट कर लिया तो स्मूथली तुम्हारा सब्जेक्ट अंडरस्टैंड में आ जाएगा, और पढ़ने के लिए तुमको और भी चाहत बढ़ जाएगा, है ना। तो ठीक है। तो आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है, हम डेसिमल को बाईपास करके थोड़ा बहुत हेक्साडेसिमल और ऑक्टल सपोज कोई भी एक दे देगा तो कैसे तुमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल और द रिवर्स ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, राइट। तो फर्स्ट हमको देखना पड़ेगा कि एक हेक्साडेसिमल पहले हम ले लेते हैं कि ऑक्टल। ऑक्टल डिजिट, ठीक है। और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी। ये तो बहुत इजी है। ऑक्टल डिजिट क्या क्या है, हम जीरो से होकर 1 2 7 तक ही। तो रिवर्स ऑर्डर आएंगे हम। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 7। तो 7 के बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए यही लगेगा ना, क्योंकि 1 2 4 ऐसे ही बोला था, पहला 1 उसके बाद डबल 4। तो ये तीनों को ऐड करके देखो 7 मिल जाएगा जाएगा। 6 के लिए ये है। 5 के लिए तुम अपने आप देख सकते हो वेरीफाई करके, 3 2 1। मतलब क्या है कि इसका जो मैक्सिमम डिजिट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट हमको जरूरत है, बाइनरी बिट। तो फॉर यूनिफॉर्मिटी, फॉर ईच एंड एवरी ऑक्टल डिजिट वी नीड 3 बाइनरी बिट टू रिप्रेजेंट इट। ओके। तो ये एक कंसेप्ट रख लो मन में। अब आओ कि हेक्साडेसिमल। तो मैं पहले इधर लिख लेता हूं कि हेक्स शॉर्ट हेक्स डिजिट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी। तो हेक्स डिजिट हम देखो, हम पूरा नहीं लिखेंगे, 0 1 उसके बाद से 8 एंड 9। उसके बाद आता है क्या, ए बी सी डी ई एफ, है ना। बाकी सब तो मालूम ही होगा कैसे। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ले लो। एफ मतलब क्या, 15 ना डेसिमल, ये 14, ये 13 लिखना नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड के लिए हम ब्रैकेट में लिख दिया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू एफ मतलब 15। तो इसके रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बाइनरी बिट चाहिए, देखो यही चाहिए, चारों 1, मतलब 1 2 4 8। तो ऐड कर करके जाओ डेसिमल वैल्यू, 8 + 4 + 2 + 1 15 ना। इसी हिसाब से ये 14 हो गया, ये 13 के लिए, ये 12 11 10 9 तो मालूम ही है, 8। ऐसे हम डायरेक्ट इधर जा रहे हैं। और
तो इधर हम क्यों 4 बिट लिया, क्योंकि देखो इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है हेक्साडेसिमल के, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 4 बाइनरी बिट लगता है। इसीलिए फॉर यूनिफॉर्मिटी फॉर ईच एंड एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट वी नीड 4 बाइनरी बिट। तो ये मन में रखो। अब दिखाऊंगा कैसे डेसिमल को बाईपास करके ऑक्टल से हेक्सा और हेक्साडेसिमल से ऑक्टल कैसे जाना है। इसका हेडलाइन होना चाहिए क्या, तो पहले ऑक्टल से ऑक्टल टू हेक्स, ये कन्वर्सन। ऑक्टल एक कोई भी वैल्यू ले लो, से 0 to 7 के बीच में एक डिजिट चाहिए, हम 2 डिजिट ले रहे से 47, ये ऑक्टल हो गया। तो पहले हम बोला क्या, फॉर ईच एंड एवरी ऑक्टल डिजिट वी नीड हाउ मेनी बाइनरी बिट 3। तो 4 के लिए देखो, ठीक है, और 7 के लिए। अब मजे की बात है कि हेक्साडेसिमल के लिए हमको कितना बिट चाहिए, 4 बिट ना। तो ये काउंटिंग राइट साइड से होना चाहिए। देखो 4 ले लिया और ये 2 पड़ा है, तो हमको और 2 चाहिए ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में 2 0, क्योंकि 2 और 9 2 उसको वैल्यू तो एक ही होता है ना। तो 4 हो गया, ये टेक्निक। तो ना अब ये राइट साइड को लेके कितना आ रहा है 7, और लेफ्ट साइड को 2। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल। वेरीफाई करना चाहते हो तो देखो 47 हेक्स, सॉरी ऑक्टल, ये इसका डेसिमल, इसका जो फॉर्मूला है ये बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। तो कितना आ रहा है 32 + 7, 39 इन डेसिमल। अब इसको पकड़ो 27, मतलब क्या है, डेसिमल इक्विवेलेंट 16 to the power 0 + 2 × 16 to the power 1, 32 + 7, ये भी 39 है ना, मिल गए। तो हमारा टेक्निक ठीक है। तो इसी हिसाब से हम बहुत इजी तरीके से ऑक्टल से हेक्स में जा सकते हैं। अब रिवर्स क्या से और भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, से हेक्स टू ऑक्टल से 2a, है ना, ये हम हेक्स बोल सकते हैं क्योंकि ये भी लिख सकता है ना a to f का। ये कैसे हमको ऑक्टल देगा, तो पहले वही रूल, फॉर ईच एंड एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट यूज 4 बाइनरी। सो ये 2 के लिए हो गया इन 4 बिट्स बाइनरी बिट। ए के लिए, ए मतलब क्या है 10, हो गया ना। अब राइट साइड से ऑक्टल लेने के लिए कितना चाहिए बिट, 3 बिट बाइनरी, वो ऑक्टल देती है। तो 3 3 और ये एक 2 हो गया, तो एक ऐड कर लो ना, नो प्रॉब्लम। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हुआ 2, ये 5, ये तो पूरा ही 0 है, छोड़ो, ये हमारा ऑक्टल हो गया। तो वेरिफिकेशन चाहिए। सो 2a ऑफ x कितना आता है, a × 16 to the power 0 + 2 × 16 to the power 1, कितना आती है 32 + 8, a मतलब क्या है 10, 42 इन डेसिमल। तब इसको देखो 2 × 8 to the power 0, इसका डेसिमल कितना आता है 40 + 2, कितना हो गया ना। तो वेरी इजी। तो इसी तरीके से हम एक से ऑक्टल और ऑक्टल से एक डायरेक्ट जा सकते हैं। और लास्ट जो है नंबर सिस्टम को हम बहुत ही पॉपुलर भी है ये कोडिंग, ये है BCD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCD, लुक, ये हमारा लास्ट टॉपिक, इसका फुल फॉर्म है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। ये हमारा इसका फुल फॉर्म मतलब क्या है ना, हमारा जो डेसिमल डिजिट होता है उसको पहले लिख लो, डेसिमल डिजिट,
और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनरी। तो हमको तो मालूम ही है डेसिमल डिजिट 0 से स्टार्ट होके 9 तक। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू है कितना, 9। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में, ठीक है ना। ये तो हमारा डिटेल में नहीं होगा, ये तुमको मालूम ही है। 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। तो देखो एक डिसीजन में तो हम सकते हैं इधर कि इसका मैक्सिमम वैल्यू डेसिमल का है 9। तो इसको रिप्रेजेंट करने के हमको मिनिमम कितना बिट चाहिए बाइनरी, 4। तो फॉर द यूनिफॉर्मिटी फॉर ईच एंड एवरी डेसिमल डिजिट वी नीड 4 बाइनरी बिट। ये इसी को कहते हैं कि बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब ये जो डेसिमल है उसको कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, यही। तो चलो कैसे हम एक डेसिमल नंबर को हम बीसीडी कोड में लिख सकते हैं। वही लगभग हेक्साडेसिमल ऑक्टल के रूल के हिसाब से ही होता है। कैसे से समझो कि हमको एक वैल्यू 25 डेसिमल में दे दिया, इसको हम बीसीडी में कन्वर्ट करना है। सो इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल टू बीसीडी। कैसे कन्वर्ट करना है, तो पहले टेक ईच एंड एवरी decimal digit individually and represent with the help of 4 binary bit. Just now we have seen it. So 2 के लिए और 5 के लिए ये हो गया हमको बीसीडी कोड। यही है बाइनरी कोडेड डेसिमल ऑफ 25। ठीक है। तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको लेफ्ट साइड का 2 0 ही तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्चुअली वी नीड हाउ मेनी बिट्स टू रिप्रेजेंट 25 डेसिमल, 6। look 1 0 0 1 0 1, 6 बिट ना। तो इफेक्टिव इज 6 बिट्स। तो हमको अब डिसीजन लेना है कि ये 25 का, क्योंकि बाइनरी में तो लेना ही है कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस फॉर द हार्डवेयर फॉर डिजिटल सिस्टम। तो हमको अब डिसाइड करना है इसको बीसीडी में लेकर ऑपरेट करें और बाइनरी में। तो जो लेस नंबर ऑफ बिट देगा उसी के हिसाब से हम उसी नंबर सिस्टम में जाएंगे। तो चलो ये तो बीसीडी में 6 डिजिट, और 25 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक टेक्निक है, हम लिख रहे हैं बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्सन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक, बीसीडी टू बाइनरी कन्वर्सन कैसे होता है। तो पहले 25 लिख लो डेसिमल। 25 मतलब क्या है, 5 इंटू 10 टू द पावर 0 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1। हम एक क्लास में बोला था कि जब उसको बाइनरी कन्वर्सन लेना है, मतलब जो भी वैल्यू है उसको 2 के पावर में रिप्रेजेंट करो और उसके बाद जो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा उसके साथ ऐड कर दो। तो मैक्सिमम ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू पावर ऑफ 2। सो ये तो 2 है ही, लेकिन जो 10 है इसको 2 के पावर से हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो, क्योंकि 2 टू द 4 तो नहीं होगा, 2 टू द 3 8 प्लस 2 टू द 1 10 हो गया ना। ये 5 को भी ऐसे ही करो, 2 टू द 2 प्लस उसके बाद 1 रह जाएगा तो इसको ऐड करो, और 10 टू द 0 तो 1 है, छोड़ो उसको। अब मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 2 टू द 4 पावर, ये पावर कितना आ जाएगा 2 टू द 2, क्योंकि ये 1 आ गया, प्लस ये 2 टू द 2 प्लस 1। अब देखो ये तो 2 है, 2 मतलब क्या है 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द 2 प्लस 1, तो 2 टू द 4 प्लस ए कितना आ जाएगा 2, 2 मतलब 2 टू द 3। अब बाइनरी में लिखो, कैसे लिखना है
इसका कोफिशिएंट मतलब क्या है, ये 1 है तो इधर ओ 1 लिख भी सकते हो, तो इसका कोफिशिएंट 1। लेकिन 4 के बाद 3, इसका भी कोफिशिएंट है, लेकिन 3 के बाद डायरेक्ट 0 आ रहा है, मतलब क्या है, बाकी सबको कोफिशिएंट 0 है इसीलिए एब्सेंट। सो 3 के बाद कितना आता है, 2, उसका कोफिशिएंट नहीं है। 2 के बाद 1, उसका भी कोफिशिएंट नहीं है। 1 के बाद 0, वो है। तो ये हमारा हो गया बाइनरी ऑफ बेस 2। तो ये 25 हो गया। मजे की बात है कि ये कितना बिट दे रहे हैं, 5, और ये 6। तो डिसीजन कैसे लेना है, कौन सा नंबर में जाना चाहिए, बीसीडी और बाइनरी। हम बाइनरी में जाना चाहिए, इसके रिप्रेजेंट कर लिए। लेकिन कभी कभी बीसीडी भी लेस नंबर ऑफ बिट देते हैं, तब हमको बीसीडी फॉलो करना है। इसीलिए दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीसीडी कोड, राइट। तो आज के लिए यही तक। हम नेक्स्ट क्लास नया टॉपिक के साथ आएंगे, वो है बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। और उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम, वंस टूस कॉम्प्लीमेंट, राइट, in binary or in corresponding decimal, that is 9's complement, 10's complement, all these things. So chalo, see you in the next class. Tata, bye.